ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण 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 नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद 1.3.1 पृष्ठ 94 आनंदगिरी टीका। कर्मसु रागादिमतोऽधिकारात् विरक्तस्य ज्ञानाधिकारात् ज्ञानिनो हेत्वभावादेव कर्माभावात् तस्य भोजनाद्यतुल्यत्वात् तत्ववादेह तत्व को तत्व संयुक्त करें। तत्वमादेह सर्वव्यापारो परमात्मक ज्ञान हेतोः निवर्तकत्वेन प्रामाण्यं प्रतिपादितुम् उपसंहरति। तस्मादिति तस्मात् परमात्म यथात्म ज्ञान विधेरपि। फिर नीचे है तस्मात् प्रतिषेध विधि वच्च। कर्मों में अधिकृत कौन है? जो रागादि संपन्न है। विपर्य या विद्या का कार्य है अस्मिता। अहम का उदय होता है अविद्या या विपर्य के गर्भ से, तब राग की प्राप्ति होती है। अनुकूल के प्रति राग होता है, प्रतिकूल के प्रति द्वेष का उदय होता है। मुझे स्वर्गादि फल चाहिए, यह राग हो गया। नरकादि प्रदान करने वाले जो निषिद्ध कर्म हैं उनसे मुझे दूर रहना चाहिए, एक प्रकार से द्वेष हो गया। फिर फल में अभिनिवेश भी हो जाता है, प्रगाढ़ आसक्ति भी हो जाती है। तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश संपन्न जो व्यक्ति, उसकी के प्रति कर्मों का विधान हो सकता है। लेकिन जैसे योग दर्शन में प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति 5 प्रकार की चित्तवृत्तियों का वर्णन है, लेकिन क्लिष्ट और अक्लिष्ट उनके 2 भेद मान्य हैं। ऐसे ही अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश का भी अक्लिष्ट उपयोग हो जाता है। अक्लिष्ट उपयोग करने पर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। परंतु जब तक रागादि जीवन में शेष हैं, तब तक कर्मों में व्यक्ति अधिकृत है। निष्काम कर्म जब हम कहते हैं तो वहाँ भी कामना का सर्वथा अभाव नहीं है, क्योंकि आत्मा अविक्रिय विज्ञान घन है। इस तथ्य का बोध न होने के कारण अज्ञान शेष है। कर्ता भोक्ता मानने के कारण विपर्य रूप अज्ञान भी शेष है ही। ऐसी स्थिति में अज्ञान की भूमिका में ही आरुरुक्ष को योगारूढ़ होने की भावना से कर्म कर्तव्य रूप से प्राप्त है। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते। जब मुमुक्षा भी अज्ञान भूमि में ही संभव है। मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा तो उसकी होगी ना जो अपने को बद्ध मानता हो। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है।
इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद के ही भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने बताया, आत्मकाम फिर क्या है, आप्त काम। संसारी व्यक्ति अनात्म काम होते हैं, अनात्म वस्तुओं की कामना करते हैं। मुमुक्षु आत्म काम होते हैं, मुक्त आप्त काम होते हैं। आप्त कामस्य का स्पृहा गौड़पाद जी ने बताया। रागादि संपन्न व्यक्तियों का ही कर्मों में अधिकार है। विरक्तस्य ज्ञानाधिकारात्, जो विरक्त हो गए, अभी तत्वज्ञ नहीं हैं लेकिन विवेक वैराग्य षट्क संपत्ति संपन्न मुमुक्षा संपन्न हैं, ज्ञानाधिकारात् उनको तो ज्ञान का अधिकार प्राप्त है। श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य आत्मा वारे द्रष्टव्य ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। इस प्रकार से ज्ञानिनो हेत्वभावात्, लेकिन जो ज्ञानी हैं उनमें कर्म के जितने हेतु हैं किसी की स्थिति अमान्य है। न तो वो अविद्या युक्त है, न अस्मिता युक्त है, न राग युक्त है, न द्वेष युक्त है, न अभिनिवेश युक्त है। आत्मानुरूप आत्म को जानने वाले जो तत्वज्ञ हैं, निषिद्धाचरण में तो उनकी प्रवृत्ति क्या होगी, विहित आचरण में भी प्रवृत्ति नहीं होगी। और आरूढ़ भी नहीं है, योगारूढ़ हैं, योगारूढ़ में भी तत्वज्ञ हैं। किसी भी प्रकार के कर्म में प्रीति प्रवृत्ति उनकी शेष नहीं रहती। केवल शरीर यात्रा के लिए आहार विहार आदि में प्रवृत्ति होती भी है तो अन्योन्याध्यास मूलक नहीं होती। अगर वो प्रारब्ध कर्मा हैं, उनका जो जन्म हुआ है तो जाति आयु भोग, प्रारब्ध के 3 फल हैं, जाति आयु भोग। तो जन्म तो हो ही गया, 2 फल उनको और मिलना है, आयु और भोग। श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि का नाम है आयु। सुखप्रद दुखप्रद पदार्थ की उपलब्धि, व्यक्ति और वस्तु की उपलब्धि, उनके सेवन से सुखानुभूति दुखानुभूति का नाम है भोग। ऐसी स्थिति में आरब्ध कर्मा जो होते हैं, प्रारब्धवश तत्वज्ञान के बाद भी जिन जिन कर्मों के करने का प्रारब्ध उनका शेष है, उन कर्मों में उनकी प्रातिथिकी प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। लेकिन उस दशा में भी नैव किंचित करोमीति युक्तो बन्येत तत्त्ववित् गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त। ये सब वो अपने आप को अविक्रिय विज्ञान घन समझते हैं, इसलिए उनके सब कर्म कर्माभास अकर्म हो जाते हैं या लीला कर्म होते हैं, निबंधक कर्म नहीं होते उनके। कर्माभावात् तस्य भोजनाद्यतुल्यत्वात् तत्वमादेह सर्वव्यापारो परमात्मक ज्ञान हेतु निवर्तकत्वेन प्रामाण्यम प्रतिपादितुम उपसंहरति तस्मादिति। तस्मात् प्रतिषेध विधिवच्च वस्तु प्रतिपादनम तत्परत्वम च सिद्धै शास्त्रस्य सिद्धम शास्त्रस्य। इस प्रकार कहा अंतिम पंक्ति भाष्य की। इसका अभिप्राय यह है कि भोजनादि में जो उनकी प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है वो विधि किंकर्ता को लेकर नहीं, अविद्या आदि दोष मूलक नहीं, बल्कि जब तक प्रारब्ध शेष है, जठराग्नि प्राण पवन के योग से उद्दीप्त होकर अन्न पचाने में जल पचाने में समर्थ है, तब तक फिर भूख प्यास लगती है। तो भूख प्यास रूप जो दोष है
उस आगंतुक दोष को लेकर ही उनकी भोजन में तात्कालिकी प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, लेकिन वह प्रीति प्रवृत्ति भी प्रातिभाषिकी इसलिए है क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पूर्व पर्यंत ही कर्म है। कर्तृत्व भोक्तृत्व विगलित हो जाने पर वास्तव में जो कर्म होता है अकर्म। अग्नि अपनी चिंगारी के द्वारा जिसको जिसको छू दे रुई आदि को, उसी को अग्नि बना दे। तत्वज्ञानी तत्वज्ञान रूप हाथ से जिसको छू देता है वही अकर्म हो जाता है। वस्तु अवस्तु हो जाती है, कर्म अकर्म हो जाता है। जात्याभासम चलाभासम वस्तुआभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। गौड़पादाचार्य महाराज की कारिका। सर्वव्यापारो परमात्मक ज्ञान हेतु निवर्तकत्वेन प्रामाण्यं प्रतिपादितुम उपसमरति तस्मादिति। जैसे निषेध शास्त्र जो होते हैं वो प्रवर्तक नहीं होते, उसी प्रकार से तत्वज्ञान भी किसी कर्म में विधि हो विहित अविहित उसमें प्रवर्तक नहीं होते। इसका मतलब तत्वज्ञ को कर्तव्य रूप से कोई भी कर्म प्राप्त नहीं होता। ज्ञान के लिए प्रयत्न करें तो तत्वज्ञ हो ही गए, ज्ञान सिद्ध हो ही गया, तदर्थ भी प्रीति प्रवृत्ति पर लक्षित नहीं होगी। अब लोक संग्रह की बात है, उसमें कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि न होने के कारण उसको भी अकर्म ही कहेंगे। तस्य विधिरुत्पादकम वाक्यम 16वीं टिप्पणी। परमात्म याथात्मक ज्ञानस्य तस्य विधिरुत्पादकम वाक्यम 16वीं टिप्पणी। परमात्म याथात्मक ज्ञानस्य अब श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इत्यादि हैं, तो जिज्ञासु के लिए हैं, जिनको जिज्ञासा हो गई उनके लिए श्रवण मनन निधिध्यासन। और श्रवण मनन निधिध्यासन सद सके इसके लिए भिक्षा की विधि भी उनको प्राप्त है। तत्वज्ञ के लिए भिक्षा विधि रूप से प्राप्त नहीं है, वो तो जठरानल को लेकर जो भूख लगती है उसको लेकर प्राप्त है, वहाँ विधि किंकरता तत्वज्ञ के जीवन में वैक्षचर्या को लेकर भी प्राप्त नहीं है। तस्य निषेध वाक्यवत् तत्वज्ञान हेतु तद्विरोधी मिथ्या ज्ञानात् ध्वंसित्वात् अशेष व्यापार निवर्तकत्वेन कूटस्थ वस्तुनिष्ठस्य युक्तम प्रामाण्यम। निषेध वाक्यवत् कलंज इत्यादि का भक्षण न करे, अविषक्त विषाक्त अन्न का सेवन न करे, साथ ही साथ पापी तापी को हत्यारा आदि के द्वारा प्रदत्त अन्न चाहे प्राकृतिक दृष्टि से भक्ष्य ही क्यों न हो, उसका ज्ञान हो जाने पर उसका भी सेवन न करे। ये सब विधि जो है तत्वज्ञ के लिए नहीं है। तत्वज्ञ की स्वाभाविक प्रवृत्ति निषिद्धाचरण में होती नहीं, और कर्तृत्व बुद्धि शेष न रहने के कारण वास्तव में जैसे निषेध वाक्य का श्रवण करके अपना हितैषी जो व्यक्ति है उसकी प्रीति प्रवृत्ति निषिद्धाचरण में नहीं परिलक्षित होती, वैसे ही तत्वज्ञान अर्थात सर्व कर्मों में अप्रवृत्ति में हेतु है, प्रवृत्ति में हेतु नहीं। अर्थापत्ति प्रमाण से संपूर्ण कर्मों का बाधक हो जाता है तत्वज्ञान, क्योंकि ज्ञानाग्नि से कर्तृत्व भोक्तृत्व का विलोप हो जाता है, दाह हो जाता है। प्रतिपादितुम तस्य विधिरुत्पादक हो गया। तस्य निषेध वाक्यवत् तत्वज्ञान हेतु तद विरोधी मिथ्या ज्ञान ध्वंसित्वात् अशेष व्यापार निवर्तकत्वेन कूटस्थ वस्तुनिष्ठ से युक्तम प्रामाण्यम। ये जो मुमुक्षु की प्रवृत्ति होती है भिक्षा आदि में, श्रवण मनन निधिध्यासन में बाधक न होकर साधक है।
यह भाव है। और मिथ्या ज्ञान मूलक प्रीति, किसी भी कर्म में प्रीति प्रवृत्ति तत्व की संभव नहीं है। जो तत्वज्ञ हो गया वो तो मिथ्या ज्ञान से पारंगत है। ऐसी स्थिति में तत्वज्ञान अपने आप अशेष कर्मों का निवर्तक हो जाता है, अर्थात अर्थापत्ति से, क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि ही विगलित हो गई तो किसी कर्म में कर्तव्य बुद्धि से प्रवृत्ति नहीं होती, किसी भोग में भोक्तव्य बुद्धि से प्रवृत्ति नहीं होती है। कूटस्थ वस्तुनिष्ठ से युक्तम प्रामाण्यम आत्म तत्व तो कूटस्थ सत्य है, अक्रिय अविक्रिय विज्ञान घन है। उसमें जिसकी निष्ठा हो गई फिर तो कर्मों में प्रीति प्रवृत्ति कैसे शेष रहेगी। मिथ्या ज्ञान ध्वंसे, मिथ्या आ की मात्रा लगा दें, मिथ्या ज्ञान ध्वंसे हेतु अभावे फलाभावान्यायेन सर्वकर्म निवृत्ते है इत्यर्थ है। मिथ्या ज्ञान ही जब ध्वंस हो गया तो हेतु का अभाव हो गया। न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। मिथ्या ज्ञान मूलक ही कर्तृत्व भोक्तृत्व, मिथ्या ज्ञान ही तत्व ज्ञान के प्रभाव से विलुप्त हो गया। रज्जु विज्ञान से क्या हुआ, सर्प विज्ञान विध्वस्त हो गया। ज्ञान का विरोधी ज्ञान ही होता है। प्रामाणिक ज्ञान से अप्रामाणिक ज्ञान को भय लगता है। प्रामाणिक जो बोध होता है और प्रामाणिक बोध का विध्वंसक हो जाता है। पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया ज्ञान को ज्ञान से ही खतरा है। और प्रामाणिक जो बोध है उसका निवारक, मिथ्या बोध जो है मिथ्या ज्ञान, उसका निवारक प्रामाणिक ज्ञान वास्तव विज्ञान होता ही है। तो मिथ्या ज्ञान जब ध्वस्त हो गया, मूल ही ध्वस्त हो गया, तो कर्मों में प्रीति प्रवृत्ति का हेतु तो मिथ्या ज्ञान है। दोनों दृष्टियों से कर्तृत्व मिथ्या ज्ञान मूलक है, साथ ही साथ किसी न किसी फल की प्राप्ति की भावना से कर्मों में प्रीति प्रवृत्ति होती है। तो यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। तो भूम तत्व है, व्यापक ब्रह्म तत्व है, उसी को जो आत्मा समझ लेता है उस स्वल्प फल के लिए क्यों प्रयास करेगा। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कर्मों के जितने फल हैं वे सब के सब ज्ञान में परिसमाप्त हो जाते। जुगनू बिजली आदि, जुगनू माने खद्योत, विद्युत आदि के प्रकाश जो हैं सूर्य के प्रकाश में जैसे विलीन हो जाते हैं। सूर्योदय होने पर फिर क्या होता है, जुगनू आदि के प्रकाश का, तारे आदि के प्रकाश का, विद्युत के प्रकाश का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसमें जाकर तिरोहित हो जाते, एकीभूत हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से तत्व ज्ञान के बाद मिथ्या ज्ञान मूलक प्रीति प्रवृत्ति निवृत्ति हो जाती है। फल इतना विशाल मिल जाता है कि स्वयं आनंद स्वरूप होकर शेष रहता है। तो छोटे मोटे आनंद की प्राप्ति के लिए उसकी प्रीति प्रवृत्ति क्यों होगी। दोनों दृष्टियों से तत्पदोत्पातम हेतुमेव स्पष्टयति कर्म प्रवृत्ति इति यह कहा। तस्मात् प्रतिषेध विधिवच्च वस्तु प्रतिपादनम तत्परत्वं च सिद्धे सिद्धम शास्त्रस्य यह कहा। तत्पदोपात्त हेतुम एव, तत्पद का जो प्रयोग किया भाष्यकार भगवान ने, माने तस्मादिति यह पद का जो प्रयोग किया उसमें सन्निहित हेतु को स्पष्ट करते हैं। कर्म प्रवृत्ति थी। स्वयं ही भगवान भाष्यकार क्या करते हैं, कोई वचन लिखते हैं सूत्रात्मक, आगे चल के उसी का स्पष्टीकरण कर देते हैं कर्म प्रवृत्ति को लेकर। कर्म प्रवृत्ति अभावस्य तुल्यत्वात्, निषिद्ध वचन को सुनकर कलंज भक्षण आदि न करे तो निषिद्धाचरण में
आत्मकल्याण का जो इच्छुक व्यक्ति है उसकी प्रीति प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसे ब्रह्म के आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाने पर कर्मों में प्रीति प्रवृत्ति संभव ही नहीं है। क्यों? तुल्य है। निषिद्धाचरण में जैसे उसकी प्रीति प्रवृत्ति नहीं होती, इसी प्रकार मिथ्या ज्ञान मूलक कर्तृत्व भोक्तृत्व को लेकर के जो भी प्रवृत्ति निवृत्ति है सबसे उपराम रहता है तत्वज्ञ अभिप्राय। यथा प्रतिषेध्ये भक्षणादौ प्रतिषेध शास्त्रवशात् प्रवृत्त्यभावः तथा तत्त्वमस्यादि वाक्य सामर्थ्यात् कर्मस्वपि प्रवृत्त्यभावस्य तुल्यत्वात् प्रामाण्यमपि तुल्यमिति अर्थः। उसी को स्पष्ट करते हैं श्री आनंद गिरि महाभाग। यथा प्रतिषेध्य भक्षणादौ, प्रतिषेध्य जो जिसका निषेध कर दिया गया, कलंज भक्षण, दूषित अन्न का भक्षण, प्रतिषेध शास्त्र वशात, उस प्रतिषेध शास्त्र के वश से मैंने अनुरोध से प्रवृत्ति अभाव, प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है। कर्तव्य में तो शास्त्र ही प्रमाण है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कार्य और अकार्य की सिद्धि में। यहाँ जो विषय चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे और इसी को स्पष्ट किया जाएगा कि एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए कि मेरे जीवन में शास्त्र के अतिरिक्त, आगम के अतिरिक्त जितने अन्य प्रमाण हैं उन प्रमाणों से सिद्ध जो ज्ञान और कर्म, उन्हीं तक मेरे जीवन की सीमा है, या शास्त्र सम्मत कर्म ज्ञान हमारे जीवन में प्रतिष्ठित है। दूसरे की समीक्षा करने के लिए या नहीं, पहले अपनी ओर से विचार करना चाहिए। यही जीवन में स्वस्थ क्रांति है क्या? अभी पूरे विश्व में भी स्वस्थ क्रांति को कौन दे सकता है? बहुत जटिल पहेली। क्या विपरीत धारा, गंगा को पूज्य गुरुदेव कहते थे, गंगा सागर से मोड़ के फिर ले जाना गोमुख तक जैसे कठिन है। पूरा जो विश्व है लौकिक जो कर्म और ज्ञान जिसकी सिद्धि अनुमान आदि के द्वारा भी संभव है। जैसे कोई पशु है, हरे चारा को देखकर फिर भोजन में प्रवृत्ति होती है अनुमान के द्वारा ना। कल जो पाने पर तृप्ति हुई थी, स्वाद मिला, वही पशु प्रवृत्ति में भी तो अनुमान आदि प्रमाण है। शास्त्रातिरिक्त, शास्त्र भी कौन? वेदादि शास्त्र के अतिरिक्त प्रमाणों के द्वारा जो सिद्ध ज्ञान और कर्म, उनमें तारतम्य है। मानवोचित शील, वो भी शास्त्र का कोई न कोई अंश है परंपरा से। मानवोचित शील की सीमा में अगर ज्ञान और कर्म है तो बहुत बढ़िया, लेकिन शास्त्रातिरिक्त प्रमाणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान और कर्म तक ही हमारा जीवन शेष है। अभी सचमुच में जीवन प्रारंभ ही नहीं हुआ है, अभी तो असुर ही हैं। अब फिर विचार होगा शास्त्र सम्मत ज्ञान में भी और कर्म में भी। शास्त्र के द्वारा जो हमको ज्ञान और कर्म प्राप्त हुआ उसमें हमारी आस्था हो गई। फिर विचार करना चाहिए कि निषिद्धाचरण से तो बचना ही है। अब विहित आचरण करते हैं तो कामना कितनी शेष है, इस पर विचार करें। धीरे धीरे उस विहित कर्म तो करें, लेकिन कामना का संकोच करके निष्काम भाव से करें। फिर अंत में श्रवण मनन निधिध्यासन का अधिकार प्राप्त करें। श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद तत्व ज्ञान के प्रभाव से मिथ्या ज्ञान का निवारण होगा। तब कर्तृत्व भोक्तृत्व का शेष विलोप हो जाने पर जीवन सार्थक होगा। पहले हमारे जीवन में कितना प्रतिशत लोक सम्मत ज्ञान और कर्म है, कितना प्रतिशत शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म है,
शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म को प्रबल बनाकर लोक सम्मत ज्ञान और कर्म का आलंबन लेना चाहिए, यह अभिप्राय। यथा प्रतिषेध्य भक्षणादो प्रतिषेध शास्त्र वसात प्रवृत्ति अभाव तथा तत्वमस्यादि वाक्य सामर्थ्यात् अर्थापत्ति प्रमाण इसको कहते हैं। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, फिर दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, फिर होता है आगम प्रमाण, फिर होता है अर्थापत्ति प्रमाण, फिर उपमान प्रमाण, फिर अनुपलब्धि प्रमाण। वेदांती इतने प्रमाण मानते हैं, कुमारिल भट्ट जी भी इतने प्रमाण मानते हैं। उसके अतिरिक्त भी प्रमाणवादी होते हैं, ऐतिह्य प्रमाण, ऐतिह्य, फिर संभव प्रमाण, फिर होता अभिनय प्रमाण। कितने प्रमाण हो गए? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, अर्थापत्ति, उपमान, अनुपलब्धि, ऐतिह्य, संभव और अभिनय। चंद्रोदय नहीं हुआ है लेकिन अभिनेता जो है यूँ करके क्या चंद्रमा को चित्रित कर देता है, सूर्योदय नहीं हुआ है यूँ कर देता है, और पुरुष है वो घूंघट कर लेता है। ये क्या है? अभिनय प्रमाण। स्वयं आत्मा ब्रह्म, ये भी अभिनय प्रमाण का द्योतक है। तो ऐतिह्य, अभिनय आदि का अंतर्भाव कर लेते हैं वेदांती। फिर संभव प्रमाण, संभव किसको? 100 रुपया में 1 से लेकर 99 रुपये तक सन्निहित हैं या नहीं, इसी का नाम संभव प्रमाण। तो ये प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव को लेकर अनुपलब्धि, फिर ऐतिह्य प्रमाण, ऐतिह्य प्रमाण, इतिहास, महाभारत, रामायण आदि, फिर संभव प्रमाण, फिर अभिनय। तो अभिनय, संभव, ऐतिह्य का अंतर्भाव कर लेते हैं इन्हीं में, अनुमान आदि में। यथा प्रतिषेध्य भक्षणादौ प्रतिषेध, अभी हम उपनिषदों में ये 9 प्रमाण का वर्णन कहाँ कहाँ है वो संकलित करने में 3-4 दिन लग गए। भगवान बहुत अच्छा ग्रंथ लिखवा रहे हैं, अब कब तक कहाँ तक चलेगा नहीं कह सकते। ये जब प्रसाद पाता हूँ तो सुनाते हैं कंप्यूटर से। ये सब प्रमाण उपनिषदों में सब प्रमाण का वर्णन है, लेकिन निकालना बड़ा कठिन। इन प्रमाणों का ज्ञान हो, फिर वचन ढूंढा जाए, बहुत परिश्रम का काम है। आज वो पूरा हो गया। प्रत्यक्ष परक वचन, अनुमान परक, आगम परक वचन, आगम की प्रामाणिकता, उपमान परक, अर्थापत्ति परक, अनुपलब्धि परक वचन जो हैं, ऐतिह्य परक, संभव परक, अभिनय परक जो वचन हैं, सबको यथास्थान आज करने में भगवान ने सफलता प्रदान की। यथा प्रतिषेध्य भक्षणादौ प्रतिषेध शास्त्र वसात प्रवृत्ति अभाव, जो अपना हित चाहता है उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। कब नहीं होगी? प्रतिषेध परक वचन शास्त्र का सुनेगा, उसके विस्फोटक फल का वर्णन सुनेगा, तो अनर्थ से बचने की भावना से प्रतिषिद्ध आचरण में अपना हित चाहने वाले व्यक्ति की प्रीति प्रवृत्ति नहीं होगी। लेकिन ये प्रतिषिद्ध आचरण है, इसका ज्ञान तो शास्त्र से ही होगा। तथा तत्वमस्य आदि वाक्य सामर्थ्यात्, बहुत से ऐसे काम होते हैं कि लोक धारणा इतनी प्रबल होती है कि शास्त्र सम्मत कुछ ऐसे भी कर्म हैं जिन्हें कोई करे तो निंदा का पात्र हो जाए, विहित होने पर भी। पूज्य गुरुदेव ने कई बार एकांत में बताया, जैसे
आज कोई अश्वमेध करे या द्रव्य के स्थान पर पशु रूप द्रव्य का उपयोग करके यज्ञ करे, तो जितने अहिंसा के और शाकाहार के पक्षधर हैं वो सब उसको धिक धिक कहेंगे। श्री रामानुजाचार्य जी ने अहिंसा की बहुत बढ़िया परिभाषा की। प्राणियों पर अननुग्राहक व्यापार का नाम हिंसा है। अननुग्राहक बोलो भाई क्या? अननुग्राहक। हाँ प्राणियों पर अननुग्राहक, अनुग्राहक नहीं अननुग्राहक, अनुग्राहक, अननुग्राहक व्यापार का नाम। जैसे हृदय का ऑपरेशन होना है, मस्तिष्क का ऑपरेशन होना है, तो सर्जन जो है शल्य चिकित्सक राग द्वेष विहीन होकर के उतने अंश को चीर फाड़ देता है। तो अनुग्राहक व्यापार है, इसलिए उसको हिंसा का दोष नहीं लगता। वैसे कोई सुई चुभा दे तो उसको पाप लगेगा, लेकिन वो इतना मांस निकाल दे, हड्डी काट दे, फिर भी पाप नहीं लगता। इसलिए श्री रामानुजाचार्य ने लिखा प्राणियों पर अननुग्राहक व्यापार का नाम हिंसा है, अनुग्राहक व्यापार का नाम हिंसा नहीं है। लेकिन फिर वो प्रथा ऐसी होती है कि बहुत से शास्त्र सम्मत कर्म निंद्य मान लिए जाते हैं कालक्रम से, तो उनका फिर विलोप होने लगता है। यथा प्रतिषेध्य भक्षणादौ प्रतिषेध शास्त्रवशात् प्रवृत्ति भावः तथा तत्त्वमस्यादि वाक्य सामर्थ्यात् कर्मस्वपि प्रवृत्ति भावस्य तुल्यत्वात् प्रामाण्यमपि तुल्यम तत्त्वमस्यादि वाक्य तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म ये सब सामर्थ्य के बल पर, सामर्थ्य के बल पर का क्या अर्थ होता है? तत्वमस्यादि वाक्य जो हैं आत्मानुरूप आत्मा के बोध में हेतु हैं, तो मिथ्या ज्ञान के निवर्तक हो ही जाएंगे। क्या? नायम सर्पो रज्जुरियम, किसी जानकार ने कहा अरे डरता क्यों है, यह सर्प नहीं है रस्सी है। हमने निरीक्षण परीक्षण किया, प्रामाणिक व्यक्ति की बात को सुनकर सचमुच में रस्सी बुद्धि हो गई। तो रस्सी के अज्ञान का और रस्सी को जो सर्प समझा था मिथ्या ज्ञान का निवारण हो गया। तो सर्प को देखकर जो भगने का प्रयास कर रहे थे उसकी निवृत्ति हो गई। सपेरा होते तो पकड़ने का प्रयास करते, नहीं तो भगोरा बनते। हाँ, यहाँ एक संत आ गए श्री रामरसाचार्य जी, और कमलापति त्रिपाठी जी के पौत्र को ही लेके आ गए यहाँ। बड़ी विचित्र बात, मठ में आ करके अतिथि होकर के श्री कमलापति त्रिपाठी जी के पौत्र जी ने कहा इनको याद है आप भगौरा हैं, भगौरा। रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर नहीं कर रहे, इसलिए आप कलंक, आप अपनी परंपरा को, माता पिता को, गुरु परंपरा को लज्जित कर रहे हैं। अपने मठ में आके भी, हमारे मठ में भी आकर के हमको गाली दी, हम सुनते रहे, क्या करते। भगौरा हैं, भगौरा। हमने कहा अच्छा, शासन तन का अनुगमन नहीं करे, दास्ता नहीं पा रहे, इसका नाम भगौरा होता है। बड़ी विचित्र बात, बहुत गहरी दृष्टि से। फिर वो ज़्यादा बकबक उन्हीं को आगे कर दिया, बहुत चतुर होते हैं बाबा लोग। आगे कर दिया ब्राह्मण को, और भी कमलापति त्रिपाठी जी के पुत्र ज़्यादा बकबक करने लगे। हमने कहा अच्छा, बस हो गए। काशी थोड़े समय बाद समाप्त हो गए। हमने रामरसाचार्य से कहा वो दिखाई नहीं पड़ते, अब आपसे भिड़ने पर तो फिर हमने साफ वाप नहीं दिया। हमने कहा अच्छा ठीक, कौन भगोरा है देखेंगे। फिर भागे गए। फिर लोग, मर्द लोग से तो भाग नहीं पड़ा उनको। क्या अर्थ होता है? अर्थ ये होता है कि अच्छे मार्ग पर चलने वालों को भी प्रचार तंत्र ऐसा होता है कि बुरा सिद्ध कर देता है।
अब बुरे मार्ग पर चलने वालों को भी प्रचार तंत्र ऐसा होता है कि अच्छा सिद्ध कर देता है। इसीलिए यहाँ का अर्थात माने अगर हमको रज्जु में रज्जु बुद्धि हो गई तो रज्जु का ज्ञान का अपनोदक को रज्जु विज्ञान होगा या नहीं, मिथ्या ज्ञान का भी अपनोदक हो जाएगा तो सर्प धारा माला भूषित दंडादि ये सब विलुप्त हो जाएंगे। तो उनको देखकर जो राग भगने का इधर लपकने का राग या भगने का प्रयास था सब शांत हो जाएगा। न राग होगा, न रोष होगा, न पलायन होगा, न प्रवृत्ति होगी, न निवृत्ति होगी। अर्थात का सामर्थ्य के बल पर तत्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान का निवर्तक हुए बिना नहीं रहेगा। मिथ्या ज्ञान का निवर्तक हो जाएगा तो मिथ्या ज्ञान मूलक जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की निवृत्ति हो जाएगी। एक ही रज्जु सर्प है, सपेरा देखेगा तो उसकी प्रवृत्ति होगी या निवृत्ति? प्रवृत्ति, पकड़ने के लिए दौड़ेगा। हाँ, और डरपोक होगा तो निवृत्ति हो जाएगी। तो यही है। अच्छा, सुक्ति रजत में रजत बुद्धि होगी तो लोभी होगा तो पकड़ने के लिए दौड़ेगा। ऐसे वो बताया ना, वो रंगनाथ मंदिर से आते थे, एक पान वाला बड़ा मजाकिया था, वो रबर का शर्ट बनाकर रखता था, बहुत बारीक धागे से उसके ऐसे अपने हाथ में पकड़ता था। ऐसा विनोदी था कि वो फिर कईयों को फिर बालों को हंसता। ये है। तो जब मालूम पड़ जाए कि उस रबर का सर्प है तब ऐसे है। प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों का निवारण। प्रतिषेध शास्त्र साम्य तत्वमस्य आदि शास्त्रस्य उच्यमाने तथैव निवृत्ति निष्ठत्वम स्यात्। बहुत विचित्र स्थिति हो गई। हमने अपने विवेक से रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर नहीं किया, उसका लाभ कांग्रेस की ओर से, कांग्रेसी संतों की ओर से, उनके आतंकवादी अनुयायियों की ओर से जो हम पर आक्रमण हुआ, 3 दिनों तक इन्होंने 2 दिन भोजन नहीं किया। फिर अशोक सिंघल जी ने उसका खूब लाभ उठवाया, औरों से फ़ोन करवाते, अब आपके पास बचने का कोई चारा नहीं है, विश्व हिंदू परिषद की सदस्यता स्वीकार करिए, नहीं तो आप मार दिए जाएंगे, हम ही रक्षा कर सकते। फ़ोन ये उठाते थे। अभी चुनौती सुन सुन के ये फिर बाद में अशोक सिंघल जी ने क्या किया, ये जो है ना पंचपीठ वाले, उनको दिल्ली में अनशन करने के लिए बैठा दिया कि पूरी के शंकराचार्य हस्ताक्षर नहीं करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे तो मैं मर जाऊंगा अनशन करके। माने से लेने के लिए कि हमारे कहने पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, माने इतना उसमें इनका प्रयोग किया। फिर अशोक सिंघल जी यहाँ आए, महाराज एक ब्राह्मण अनशन कर रहे आपके नाम पर। हमने कहा देखो कूटनीति का प्रयोग नहीं करो, हमने अपने विवेक के बल पर निर्णय लिया है, घोषित कर दिया हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। माने वो दिखाना चाहते थे कि विश्व हिंदू परिषद के अनुरोध पर शंकराचार्य हस्ताक्षर नहीं कर रहे, तो हम तो मर जाएंगे। तो हमने कहा ये फल ले लो, उनको जाओ कह दो कि वो अनशन तो रहे, मैं उनके कहने पर नहीं, मैं तो अपने विवेक से हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ मालूम है, अब आपको कांग्रेसी संत और कांग्रेस के प्रधानमंत्री कौन थे, माननीय श्री अनंत श्री विभूषित नरसिंह राव महोदय ये मरवाए बिना नहीं रहेंगे तो आप विश्व हिंदू परिषद के शरणागत बन जाइए, हम ही आपकी रक्षा कर सकते। बताइए, उधर से मार इधर से मार, क्या क्या? हाँ, यह है। इसीलिए कहा कि बहुत विचित्र स्थिति है। प्रतिषेध शास्त्र साम्य विवेक का परिचय दे व्यक्ति इन लोगों के आगे घुटना नहीं टेकता है ना, क्या जीवन निकाल दिया। वो धर्मेंद्र ने क्या, आचार्य धर्मेंद्र, इनके लिए ही, भाजपा के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए, राम जन्मभूमि के लिए कहाँ ले जाके पटक दिया, वो नहीं पूछता है कोई पूछेगा नहीं। फिर भी प्रतीक्षा कर रहे कब पूछो जान फिर भी मोह नहीं टूटता,
फिर प्रतीक्षा और कब पूछा जाऊंगा। मैंने एक बात कही, तो ये सब आजकल इस मार्ग पे चलना, उधर से मार इधर से मार प्रतिषेध शास्त्र साम्य तत्वमस्य आदि शास्त्र से उच्यमाने तथैव निवृत्ति निष्ठत्वं से न वस्तु प्रतिपादकत्वम् इत्याशंक्या तस्मादिति। प्रतिषेध शास्त्र साम्य तत्वमस्य आदि शास्त्र से उच्यमाने, प्रतिषेध शास्त्र से साम्य है, समानता है। क्या है? कलंज भक्षण आदि न करे। कौन? कल्याण कामी, जो अपना कल्याण चाहता है सचमुच में मांस भक्षण आदि से निवृत्त रहेगा, गर्हित अन्न सेवन नहीं करेगा। तत्वमसि आदि शास्त्र जो है सीधे तो निषेध नहीं करते, अमुक कर्म करो अमुक कर्म न करो, लेकिन इतने वो बलवान हैं तत्वमसि आदि महावाक्य, अधिकृत व्यक्ति के हृदय में गुरुमुख विनिश्रित तत्वमसि या कोई एक महावाक्य पहुँचा, उसके अर्थ का उसने अनुसंधान किया, तब क्या होगा? ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान का उदय होगा। उससे अज्ञान और मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। मिथ्या ज्ञान मूलक अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व मूलक जो प्रवृत्ति निवृत्ति सब पर पानी फिर जाएगा। तो एक प्रकार से विधि मुख से प्राप्त जो तत्वमसि आदि वाक्य हैं, ये जब अपने अर्थ का प्रकाश कर देते हैं तो कर्म मात्र के प्रतिषेधक बन जाते हैं। यह अभिप्राय। प्रतिषेध शास्त्र साम्य तत्वमसि आदि शास्त्र से उच्यमाने तथैव निवृत्ति निष्ठत्वं स्यात् न वस्तु प्रतिपादकत्वम् इत्याशंक्या तस्मादिति। तथैव 20वीं टिप्पणी इन्होंने दी निषेध शास्त्रवत् इत्यर्थ। तस्मादिति तस्मात् प्रतिषेध विधिवच्च वस्तु प्रतिपादनम तत्परत्वं च सिद्धम शास्त्रस्य। वस्तु प्रतिपादन परक होने पर भी क्या हो गया? निषेध अर्थात सिद्ध हो गया। निषेध अर्थात सिद्ध हो गया। क्या अर्थ हुआ? नायम सर्पो रज्जुर्यम यदि नायम सर्प केवल इतना कहें तो नायम सर्प, नायम सर्प यह सर्प नहीं है, यह भी छोड़ दीजिए। नायम सर्प हटा दें तो रज्जुर्यम केवल इतना कह दें विधिमुख से। रज्जुर्यम, तो रज्जुर्यम होने पर प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा और हमने निरीक्षण परीक्षण करके उसकी बात पे विश्वास करके जान लिया कि रस्सी है। रज्जुर्यम विधिमुख से प्राप्त है ना वाक्य, तत्वमसि के तरह। अब क्या होगा जी? अपने आप सर्प का प्रतिषेध हो जाएगा नहीं, तो विधि के गर्भ से निषिद्ध। फिर सर्प को देखकर जो पलायन भय इत्यादि उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी। पलायन की भावना की और भय इत्यादि की स्थिति भी निवृत्त हो जाएगी। इसलिए स्वतः निवारक न परिलक्षित होने पर भी मिथ्या ज्ञान के निवारक होने के कारण क्या हुआ? अर्थात फलतः सर्वकर्म के संन्यास के वचन ये सिद्ध हो जाते हैं। तत्वज्ञ की किसी भी विहित अभिहित कर्मों में प्रीति प्रवृत्ति संभव नहीं, क्योंकि मिथ्या ज्ञान मूलक कर्तृत्व भोक्तृत्व का अत्यंत अपनोदन तत्वमसि आदि महावाक्य के श्रवण से होता है। श्रवण माने वही उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगों के द्वारा समग्र वेदांतों का महातात्पर्य ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान में सन्निहित है। इस प्रकार के अचंचल निश्चय का नाम श्रवण है। क्या कितना बड़ा वाक्य हुआ? उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगों के द्वारा समस्त वेदांतों का महातात्पर्य आत्मा और ब्रह्म के एकत्व विज्ञान में सन्निहित है।
गुरुमुख से ऐसा श्रवण करके या समझ लिया कि वास्तव में आत्मा ब्रह्म है, तब क्या होगा? गुरुमुख विनिश्रित तत्वमस्यादि महावाक्यों के परम तात्पर्य उपक्रमोपसंहारादि सर्व लिंगों के द्वारा ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान में सन्निहित है। इस तथ्य का जो अचंचल निश्चय है, सचमुच में मैं ब्रह्म ही हूँ, इसका नाम श्रवण हुआ। एक दिन बताया था, कोई हठीला बच्चा है, मनमाना करता है, ये सुने या नहीं? तो उसका सुने या नहीं, वो सुन तो रही है। हमने जो कहा उसको सुन करके तदनुकूल तुम्हारी बुद्धि बनी या नहीं? सुनते या नहीं? सुनते या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? वो तो सुन तो रहा है। सुनने का अर्थ जिस तक भाव से मैंने कहा उस भाव को हृदयंगम करके तदनुकूल उसके पालन करने में तेरी प्रीति प्रवृत्ति है या नहीं? सुने या नहीं? या तो मेरी अनसुनी करता है, कोई कहे तो अनसुनी करता, मैंने सुन के भी नहीं सुनता, अर्थात जैसा कहता हूँ वैसा करता नहीं है, उस प्रकार का निश्चय करके करता नहीं है। यह श्रवण शब्द पारिभाषिक है। प्रतिषेधो ही प्रसक्त क्रिया निवर्तयंस्तदुपलक्षित औदासीन्यात्मके वस्तुनि पर्यवस्यति। बहुत बढ़िया। प्रतिषेधो ही प्रसक्त क्रिया निवर्तयंस्तदुपलक्षित औदासीन्यात्मने आत्म के वस्तुनि पर्यवस्यति। प्रतिषेध जो है प्रसक्त क्रिया निवर्तयं, प्रसक्त जो क्रिया है, प्राप्त जो क्रिया है, उसका निवारण। क्या मतलब हुआ? कलंज न कलंजम भक्षयेत, कलंज का भक्षण न करे, ये प्रतिषेध है ना। तो प्रसक्त जो क्रिया अर्थात भोजन में कलंज के भक्षण में जो प्रवृत्ति थी उसकी निवृत्ति हो जाएगी और उससे उपलक्षित उदासीन स्थिति हो जाएगी। पहले उदाहरण दिया, अत्यंत भूखा व्यक्ति है लेकिन कलंज है, या जो अन्न उसको भोजन करने के लिए दिया गया है वो पापी तापी व्यक्ति के द्वारा प्रदत्त है, अन्न दूषित है, अथवा उस अन्न में कोई जहरीली वस्तु, छिपकली आदि मरी हुई वस्तु पाई गई। अरे अरे सावधान। अब तो क्या होगा? उससे निवृत्ति हो जाएगी, उदासीनता हो जाएगी, अर्थात न राग होगा, न द्वेष होगा, न प्रीति प्रवृत्ति होगी, उपरामता हो जाएगी। ऐसे तो नायम सर्पः, इस प्रकार से नायम सर्पः ये प्रतिषेध वाक्य हो गया। कोई सर्प से डर रहा था, कौन सा सर्प? रज्जु सर्प से। नायम सर्पः, प्रामाणिक व्यक्ति ने कहा। इस प्रतिषेध वाक्य को सुन करके प्रसक्त क्रिया की निवृत्ति हुई या नहीं? कौन सपेरा लेने के लिए दौड़ रहा था, डरपोक व्यक्ति कांप रहा था, तो प्रसक्त क्रिया की निवृत्ति हो गई। और उससे क्या हुआ? उदासीनता की स्थिति हो गई। खामखा डर रहे थे भाई, कोई डरने की बात ही नहीं है। इस प्रकार तथा तत्वमस्यादि वाक्यस्यापि वस्तु प्रतिपादकत्वम अवरुद्धम इत्यर्थः। तत्वमस्यादि जो वाक्य हैं अनुष्ठान परक न होने पर भी सिद्ध वस्तु के प्रतिपादक हैं, लेकिन सुमेर चातुर्वर्ण चार रंगों वाला है, उस प्रकार के नहीं, किसी और की गाथा नहीं, अपने यहाँ जो वास्तव स्वरूप है उसी को बताने वाले हैं, जिसके ज्ञान से क्या होता है? सिद्ध पदार्थ का सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा, बिल्कुल परा निष्ठा है। वस्तु प्रतिपादकम अवरुद्धम, ठीक है, वस्तु प्रतिपादक अवरुद्ध है। वस्तु के प्रतिपादक होने पर भी निवर्तक हो गए या नहीं? वस्तु के प्रतिपादक होने पर भी निवर्तक हो गए। कैसे निवर्तक हो गए?
फलवल कल्प निवर्तकता है। वस्तु का प्रतिपादन होगा तो मिथ्या ज्ञान का, वस्तु के अज्ञान का निवारण हो जाएगा या नहीं? तो मिथ्या ज्ञान मूलक जो भी प्रवृत्ति थी सबकी निवृत्ति हो जाएगी या नहीं? इस तरह से प्रवर्तक वाक्य भी निवर्तक बन जाते हैं। कहो सूर्य जी, इसका कोई उदाहरण होगा? प्रवर्तक वाक्य भी निवर्तक बन जाते हैं। प्रतिषेध वाक्य भी निवर्तक बन गए, प्रवर्तक वाक्य भी निवर्तक बन जाते हैं प्रसंगानुसार। तत्वमसि आदि महावाक्य विधिमुख से प्राप्त हैं और नेति नेति निषेध मुख से प्राप्त हैं। क्या कह रहे? विषम भुंक्ष्व विधि मुख से प्राप्त है या निषेध मुख से? विधि मुख से सुनाई देता है, लेकिन निषेध पर विषम भुंक्ष का अर्थ है शत्रु घर में भोजन मत कर, विष खा ले। माँ कह रही है विषम भुंक्ष। अब कोई नादान बच्चा होगा तो माँ की आज्ञा है तो मैं विष खा के मर ही जाऊँ। विषम भुंक्ष का अर्थ क्या हुआ? अरे शत्रु के घर में भोजन मत कर, अपने घर में ही भोजन कर, भले ही रूखा सूखा मिले। विष खा, विष खा माने तो जहाँ खाने जा रहा है वो विषय तुल्य है। विष खाना और शत्रु घर में भोजन करना बराबर। एक जहाँ थे कोई चूल्ही उन लोगों ने ग्रुप बना लिया गांव में। अरे बचपन से इतने इतने पापड़ बेले हैं। गोल होता है ब्राह्मणों के गांव में भी टोल, ग्रुप, जिसको गोल को कहते गोल। अगर ये मेरे यहाँ भोजन करने न आवेगा तो बिरादरी के इतने इतने व्यक्तियों से इसको बांट दिया जाएगा, माने इसके यहाँ भोजन कोई नहीं करेंगे। अब यही था पुरुष, दोनों भाई तो दिल्ली आदि में थे। माताओं ने कहा कोई बात नहीं, हम तो ब्राह्मण तो हैं ही, ब्राह्मण तो रहेंगे, इनके साथ नहीं किसी और के साथ भोजन पानी का व्यवहार होगा, तुम मत जाओ। वो दुश्मन ही मानता है। हमने कहा ना, जाने दो। चला गया। तो जैसे ये है ना, मान लो वो कमरा, वो थोड़े से किवाड़ खोल के हमको अंधेरे में वहाँ बैठा दिया, एक चिमनी थोड़े से प्रकाश आ गई, बाकी सब बाहर प्रांगण में 100-200 ब्राह्मण उसके यहाँ भोजन कर रहे थे। हमसे कहा कि यहीं तुम्हें भोजन करना। हमने कहा अच्छा। फिर भोजन ला के रख दिया गया और जो 100-200 ब्राह्मण थे सब कोई मुझे नहीं देख रहा। मैं चिल्ला भी नहीं रहा, बच्चा तो था ही, लगभग 14 साल का था। तो दैव लोग से जो मरे थे वो 90 साल के थे, उसके बाबा, पिता के पिता। वो आके मेरे पास बैठ गए, सच्ची घटना। बेटा, मेरे पोता ने इसमें विष मिला रखा है, लेकिन तू भोजन करेगा तो अपनी भाषा में बोले, मैथिली में, मुझे बड़ी तृप्ति होगी, तेरा बाल बाका नहीं होगा। मैं बैठा हूँ ना, तू पा। वो देखे झांक के कि बेहोश हुआ या नहीं। और लो, हमने कहा इतना ही पर्याप्त। वो तब तक बैठे रहे जब तक मैंने भोजन नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे आज बहुत तृप्ति हुई और जो विष मिला हुआ भोजन तुम्हें कुछ बिगाड़ेगा नहीं। फिर मैं जाऊँ अब? वो सोचता था यहाँ न मर जाए बेहोश होके। उसे हमने बताया नहीं कि तुम्हारे बाबा ने तो बैठ के हमको पवाया कि बैठो बच्चा बैठो, तुम्हारे पाने से हमें बहुत संतोष होगा। ये सब घाटियाँ देख चुका हूँ। फिर एक बार कमरे में बंद कर दिया एक जगह परीक्षा के नाम पर कि हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। और वो भूप और वो दोनों मिलके गला घोंट करके नदी में इसको डुबा दोगे, ये योजना बन गई। अब मैं आँख नीचे था, वो लोग योजना बना रहे थे, तो मैं सुन रहा था कि इसके गला, ये जब सो जाए तो गला घोट के मार देंगे, दम घुट गया ऐसा कहेंगे। तो वो जो था चूल्हा, उसका बेटा मिला था, बहुत गोरा चट्टा कहीं, वो दंतेवाड़ा में, तो पुलिस विभाग। तो वो फिर वो उसके बाबा,
उसके बाद उसके बाबा, अच्छा तुम लोग ये योजना बना रहे हो, मैं बाहर हूँ, मैं अंदर आ करके तुम लोगों का गला घोट दूंगा अगर इसका गला घोटा तो रात भर ऐसे उन्होंने उसके बाबा ने वहाँ रक्षा की। क्या ये है, इसलिए क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि प्रतिशोध तथा तत्वमस्यादि वाक्यस्यापि वस्तु, तो क्या हुआ जी? भोजन करके भी नहीं मरे, विष खा के भी नहीं मरे, किसके? जिसके निमित्त श्राद्ध था वही रक्षक बन के बैठे थे। इसी प्रकार से होता है, तत्वमस्यादि महावाक्य को श्रवण करने पर अपने आप मिथ्या ज्ञान का निवारण हो जाता है। निवारण होने के कारण क्या होता है? फिर कर्म मात्र में प्रीति प्रवृत्ति बिल्कुल शेष नहीं रहती, फल होता है प्रतिषेध परक। यह तथा तत्वमस्यादि वाक्यस्यापि वस्तु प्रतिपादकत्वम अविरुद्धम वेदांतानां सिद्धे प्रामाण्यवत् अर्थवादादीनाम् अन्यपराणामपि संवाद विसंवादयोः अभावे स्वार्थे मानत्व सिद्धौ सिद्धा विशुद्ध्यादि गुणवती प्राणदेवतेति चकारार्थ। 26वीं टिप्पणी। तदुपास्तेश्च सिद्धत्वात् तत्परमेव द्वयाहेत्यादि वाक्यम इति शेषः। तत्त्वमस्यादि वाक्यस्यापि वस्तु प्रतिपादकत्वम अवरुद्धम इति। जैसे सुमेर आदि का लौकिक वाक्य वर्णन करते हैं, ऐसे वेदांत परक जो वाक्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तत्वमसि इत्यादि जो हैं, ये सिद्ध परक हैं, या नहीं आग्रह कर सकते कि अनुष्ठेय का ही वर्णन कौन करते हैं? वेदादि शास्त्र सिद्ध पदार्थ का वर्णन बिल्कुल नहीं करते, ऐसा आग्रह नहीं करना चाहिए। सिद्ध पदार्थ में भी दो प्रकार का भेद होता है। एक सुमेर इत्यादि का जैसे लौकिक वाक्यों के द्वारा बोध होता है, यहाँ तत्वमसि आदि वाक्यों के द्वारा जो बोध होता है, वो जो ब्रह्म हमारे लिए परोक्ष है, उसकी साक्षात अपरोक्षता का, आत्मस्वरूपता का वर्णन इससे होता है। तत्पदार्थ तत्पद के लक्ष्यार्थ का, त्वम पद के लक्ष्यार्थ का या अहम पद के लक्ष्यार्थ का, और दोनों के एकत्व का वर्णन तत्वमसि आदि महावाक्य के माध्यम से जब प्राप्त होता है, ऐसी निष्ठा हो जाती है तो अपने आप मिथ्या ज्ञान का निवारण हो जाता है। मिथ्या ज्ञान का जो निवारण होता है, तो जैसे प्रतिषिद्ध कर्म का वर्णन सुन करके हितैषी व्यक्ति जो अपना भला चाहता है, नरक नहीं चाहता, उसकी प्रीति प्रवृत्ति प्रतिषिद्ध आचरण में नहीं होती, ऐसे ही यह जो तत्वज्ञ है स्वाभाविक रूप से उसकी प्रीति प्रवृत्ति कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि मूलक किसी भी कर्म में नहीं होती। वेदांतानां सिद्धे प्रामाण्यवत् अर्थवाद आदि जो हैं, उनमें क्या होता है? फल प्रतिपादक वचन अलग होते हैं, उनके महत्व के प्रतिपादक वचन जो होते हैं अर्थवाद। यहाँ ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि अर्थवाद परक श्रुति है अथवा कोरे अर्थवाद है, केवल प्रशंसा के लिए वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। यहाँ यह समझना चाहिए कि तरति शोकमात्मवित् तत्र को मोह का शोक एकत्व मन पश्यतः है। तो तरति शोकमात्मवित् जो है, यहाँ पर शोक को तरता है, ये फल दिया या नहीं? अर्थवाद तो है, लेकिन भूतार्थवाद है, जैसा लिखा है वैसा फल मिलता ही है। किससे? आत्मवेत्ता। सोहम भगवत सोचामी मंत्रवित् न तो अर्थवित्। कहाँ? छांदोग्य सूची 6वां अध्याय। कितने बढ़िया थे नारद जी। महापुरुषों की वाणी, श्रुति की वाणी उनके कानों तक पहुँची। तरत शोकमात्मवित्, आत्मवेत्ता शोक तर जाता है, शोक सिंधु से पार हो जाता है, शोकोपलक्षित अज्ञान सिंधु से पार हो जाता है। आत्मनिरीक्षण किया, ऐसा नहीं कि पद पदार्थ का ज्ञान न रहा हो, व्याकरण का ज्ञान न रहा हो। तरत शोकमात्मवित् उपनिषदों का अर्थ भी जानते थे, लेकिन निष्ठा नहीं थी।
सोहम भगवत सोचामी, मैं तो शोक करता हूँ। फल बल कल्प क्या है? आत्म तत्व को नहीं जानता, केवल बोध चंचू। सनत कुमार के पास आ गए, तरत शोक महात्मवित, ऐसा हमने आप जैसे ब्रह्मिष्ठों के मुखारबिंद से सुना, पर महाराज मुझे तो शोक होता है। तो मैं मंत्रवित ही हूँ, अर्थवित नहीं। अर्थवित नहीं का मतलब मंत्रार्थ को जानता हुआ भी मंत्रार्थ का जो तात्पर्य है वो मेरे हृदय में अभी उच्छलित नहीं है। मुझे आप शोक सिंधु से पार कीजिए। छांदोग्य श्रुति का कौन सा अध्याय? 7वां। फिर भूम तत्व का उपदेश किया, शोक का निवारण हुआ। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि तरत शोक महात्मवित में जो शोकम तरती है, शोक को तरता है, ये ज्यों के त्यों सत्य है या नहीं? ज्यों के त्यों सत्य है। अर्थवाद में भी भूतार्थवाद को लेकर आनंद गिरि जी ने लिखा है, मांडूक्य उपनिषद शंकर भाष्य को लेकर जो आनंद गिरि जी की टीका है, भूतार्थवाद में अर्थवाद, भूतार्थवाद को लेकर जो अर्थवाद है वो ज्यों के त्यों चरितार्थ है। यहाँ भी समझना चाहिए कि तरत शोक महात्मवित इत्यादि स्थलों पर जो आत्मज्ञान का फल लिखा है, शोक सिंधु से संतरण ज्यों के त्यों सत्य है, किसी अन्य का शेष नहीं है और किंचित भी अतिरिक्त फल का वर्णन नहीं है, यथावत फल का वर्णन है। संवाद विसंवादयो अभावे स्वार्थे मानत्व सिद्धौ, स्वार्थ में इनका प्रामाण सिद्ध है। सिद्ध विशुद्ध्यादि गुणवतो प्राण देवते चकारार्थ। प्राण देवता जो हैं कौन है? जो विषय चल रहा है उसी को लेकर कहते प्राण देवता। हमारे आपके जीवन में प्राण देवता कौन देवता हुए? प्राण। प्राण का अर्थ क्या हुआ है? कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण और प्राणापान व्यान उदान समान, ये सब प्राण। इनका आपस में संवाद कैसे होगा? तो अधिदैव को लेकर संवाद संभव है। फिर क्या कहा? विशुद्ध्यादि गुणवती, देवता शब्द स्त्रीलिंग संस्कृत, विशुद्ध्यादि गुणवती प्राण देवते। अति बड़ी विचित्र बात। हमसे कहा सुखबोध आश्रम जी ने कुछ लिखिए, तो बहुत उदार महात्मा थे, चौमासे में साथ ही रहते थे, कई मासा साथ में। वो दिग्गज विद्वान होने पर भी विद्यार्थी बन के पूर्वाचार्य पढ़ाते थे, पद पर थे महाराज, वो भी बैठ के सुनते थे। कभी उनको ये नहीं कहते थे क्या वो बोल रहे थे। हाँ, वो जानते थे पूर्वाचार्य जी महाराज जी संस्कृत काव्य बनाने में एक नंबर के दिग्गज विद्वान हैं, कर्मकांडी भी हैं, वैदिक भी हैं, वेद का उच्चारण भी, और बहुत बड़े विद्वान। कुछ हमने लिख दिया संस्कृत में, कुछ उन्होंने कहा, वो सिखा रहे थे, तो हमने समाधि शब्द का पुल्लिंग में प्रयोग कर दिया। उन्होंने कहा कि ये क्या कर दिया? हमने कहा संस्कृत है, खूब हंसे। अरे अब तक तो हम समाधि को हिंदी वाले ही समझते थे, स्त्रीलिंग में ही बोल देते थे, ये तो निकले हुई स्त्रीलिंग नहीं है समाधि संस्कृत का। होता है हिंदी का व्याकरण का ज्ञान उधर चला गया। अब कोई हिंदी में आत्मा स्त्रीलिंग है, समाधि स्त्रीलिंग है, संस्कृत में तो ऐसे नहीं है, इसीलिए कहा। वृंदावन में जहाँ आप पहले रहते थे वेद विद्यालय में, वहाँ पोस्ट कार्ड में उनका लिखा हुआ हाथ का एक पत्र था, वो भूल ही गए कहाँ है। ये वो अभी जो लिख रहे कहीं वो देखते, उनको हमने हस्तलिखित कोई दिया था अपना ग्रंथ, वो ले गए। उन दिनों फोटो कापी आदि की बात भी नहीं थी, मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे। फिर उन्होंने भेजा, उसमें पत्र भी भेजा कि एक एक पृष्ठ मैंने 8-8 बार पढ़ा है, तब समझ में आया। फिर आशीर्वाद दिया कि आपके माता पिता धन्य होंगे। अब ये ग्रंथ जो अभी चल रहा है वो देखते तो और प्रसन्न होते। यही कहा कि विशुद्धादि गुणवती प्राण देवता इति चकारार्थ च। विशुद्धादि गुणवती का अर्थ क्या है?
प्राण देवता का अर्थ है जीवाधिष्ठित, जो प्राण जीवाधिष्ठित कौन है? अधिदैव। यहाँ संवाद किसका है? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण आपस में संवाद करें संभव नहीं है। अधिदैव को लेकर संवाद है, चेतन अधिदैव को लेकर। उसमें जो मुख्य प्राण है जिसका वर्णन आगे चलेगा, मुख्य प्राण माने प्राण अपान व्यान उदान समान में भी प्राण, या मुखगत वायु का नाम प्राण, मुखगत वायु का नाम मुख्य प्राण। मुख्य प्राण माने मुखगत वायु का नाम मुख्य प्राण। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक तो पाले पोसे सकल हम तुलसी सहित विवेक। मुख नासिकागत प्राण का नाम क्या हो जाता है? घ्राण। नासिकागत प्राण का नाम हो जाता है घ्राण। मुखगत प्राण का नाम हो जाता है मुख्य प्राण। तो प्राण में क्या विशेषता है? कल मैंने बताया था, कल परसों बताया था। अहंकार नहीं, आसक्ति नहीं, स्वार्थ नहीं, इसलिए प्राण विशुद्ध है। अन्न जल मिलता है, प्रज्ञायुक्त प्राण में भोक्तृत्व है। अन्न जल प्राप्त करके जिस अंग को जितना उसका अंश जाना चाहिए स्वयं अपने आप पोषित होता है, कोई शोषक नहीं होता। प्राण विशुद्ध क्यों है? राग रहित है, द्वेष रहित है, आसक्ति रहित है, स्वार्थ रहित है, अहम रहित है। इस प्रकार से प्राण का अन्य जो इंद्रियां हैं या प्राण हैं, मन कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, इनके द्वारा क्या? सुगंध का विग्रहण, दुर्गंध का विग्रहण नासिका के द्वारा। ऐसे ही झूठा वाक्य इंद्रिय के द्वारा सत्य भाषण भी, मिथ्या भाषण भी। लेकिन प्राण में 3 गुण हैं। कौन कौन गुण है? अहंकार रहित है, आसक्ति रहित है, स्वार्थ रहित है। तो जो व्यक्ति प्राण के समान अपने जीवन को बना लेता है, अहंकार नहीं, आसक्ति नहीं, और क्या नहीं? स्वार्थ नहीं, वो क्या होता है? विश्व के जितने आतंकवादी हैं, अराजक तत्व हैं, उससे द्वेष रखने वाले हैं, एक साथ भी उस पर आक्रमण करें कोई प्रभाव नहीं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। ये सब वैचारिक बम हुए या नहीं? उसका जीवन कितना दिव्य होगा, किसका जीवन? जो प्राण से शिक्षा लेकर के अहंकार आसक्ति स्वार्थ रहित होकर सारा व्यवहार करेगा। फिर आत्मा तो प्राण का भी प्राण है, यह कहा। अब यह पूरा हुआ। अब मूल 1, 3, 2। देवासुर संग्राम का अर्थ, यहाँ देवासुर का अर्थ क्या हुआ? पहले चला था विषय। हमारे जीवन में ही जब जब हम देहात्म भाव से भावित होते हैं तब तक क्या हो जाते? असुर। अपने जीवन में भी जब जब हम देहात्म भाव से भावित होते हैं, लौकिक ज्ञान और कर्म के ही पक्षधर बन जाते हैं, तब तक असुर होते हैं। और जब जब हम शास्त्र सम्मत ज्ञान के और कर्म के पक्षधर हो जाते हैं, तब तक देवता हो जाते हैं। देवता माने देने में समर्थ। लाला और दादा में क्या अंतर है? ला और दा वहाँ दकार है, यहाँ लाला। लाला माने लाओ लाओ, और दादा माने दो दो। तो दादा जब व्यक्ति बन जाता है निष्पाप हो जाता है, लाला बनता है तो बस पापी हो जाता है। क्या? लाला दादा, और नाना फिर क्या है? नहीं 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 नहीं, और नाना और दादा और मामा। माँ भी निषेध ही है। तो क्या हुआ? प्राण की क्या विशेषता हुई? तो वहाँ कहा कि जब जब हम देहात्म भाव से भावित होकर तदनुकूल ज्ञान कर्म से युक्त हो जाते हैं, तब तक असुर हो जाते हैं।
जब 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 शास्त्र सम्मत ज्ञान और विज्ञान से संपन्न होते हैं तब तब देवता हो जाते हैं। अब विचार करना चाहिए कि एक जीवन में कितने प्रतिशत हम देवता होते हैं, रोज कितने प्रतिशत असुर होते हैं। अच्छा व्यवहार भी करें देहात्म बुद्धि से तो असुर ही गिने जाएंगे, बुरा करें तो घोर असुर। तो फिर क्या करना चाहिए? धीरे धीरे क्या करना चाहिए? शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का पक्षधर होकर आसुर भाव को हटाना चाहिए। फिर शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का भी तारतम्य देखा गया या नहीं? शास्त्र सम्मत ज्ञान में भी कामना हट जाए तो कौन हो गए? मुमुक्षु हो गए। मोक्ष की कामना हुई, संसार की कामना लोक परलोक की नहीं हो गई, तो शास्त्र सम्मत ज्ञान में भी तारतम्य हो गया। अब कहीं आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान हो गया, सबसे पारंगत हो गए, सर्वित हो गए, सर्वात्म स्वरूप हो गए। इस प्रकार से असुर कौन है? आगमातिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाण से अधिगत ज्ञान और कर्म का पक्षधर। असुर की परिभाषा क्या की सुरेश जी? हो तो सो ही जगह थे, लेकिन ऐसे आगम के अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाण सम्मत ज्ञान और कर्म को ही का ही आश्रय लेने वाला असुर। शास्त्र विहित नहीं, शास्त्र से रहित, शास्त्रीय संस्कार से रहित, शास्त्रीय संस्कार से रहित जो ज्ञान कर्म का उदय होता है, उसी में जो रचा पचा रहता है वो असुर हो गया। असुरों की संख्या बोलने नहीं चाहिए, सब लाठी मारने दौड़ेंगे। असुरों की संख्या ज़्यादा होगी या देवताओं की? तो बहुमत उन्हीं का होगा। आजकल तो क्या ही नहीं किया है, लेकिन विजयी कौन होगा? एक भी रहेगा तो शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म का आलम्बन लेने वाला, उसमें भी निषिद्धाचरण से बचेगा। और कहीं निष्काम हो गया तो काम्य कर्म से भी बचेगा। फिर क्या होगा? मुमुक्षु हो गया तो ब्रह्म तत्व का ही श्रवण मनन आदि करेगा। मुक्त हो गया तो सब प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। उस मुक्त के सामने अगर पूरा विश्व टूट पड़े तो विश्व चकनाचूर होगा या वो व्यक्ति चकनाचूर होगा? तो बिना अस्त्र शस्त्र के भी अस्त्र शस्त्र हो गए या नहीं? हाँ, यह है बहुत बड़ा ज्ञान है। तेह वाच मुचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यो वाक् उद्गायत। यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायत यत् कल्याणं वदति तदात्मानं। तदात्मा क्या है? ने आत्मा ने, हाँ, वो मिटी हुई है। ते विदुरनेन वैना उद्गात्रात् तेष्यन्तीति तमभिधृत्य पाप्मना विन्ध्यन् स यः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं वदति स एव स पाप्मा। बहुत बढ़िया है। 5 मिनट अभी हैं समय। अब सब के सब देवता इकट्ठे हुए। देवता का अर्थ क्या हुआ? एक एक कर्मेंद्रिय के अधिदैव, एक एक ज्ञानेंद्रिय के अधिदैव, मन बुद्धि चित्त अहंकार के अधिदैव। कितने अधिदैव हो गए? 14। 5 ज्ञानेंद्रियों के अधिदैव, 5 कर्मेंद्रियों के अधिदैव 10, मन बुद्धि चित्त अहंकार के अधिदैव 14। अगर हम कोष की दृष्टि से विचार करें, अंतःकरण के 2 ही विभाग कर लें तो 12, मन और बुद्धि, मनोमय विज्ञानमय कोष। कम से कम 12 हो गए, अधिक से अधिक 14 देवता हो गए। 14 देवताओं में वाक इंद्रिय, बोलने का मुख्य काम किससे चलेगा? वाक इंद्रिय से। सभी देवता माने
तत्त ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण के देवताओं में वाक के अतिरिक्त जो 13 देवता थे या 11 देवता थे, मन बुद्धि 2 ही विभाग करेंगे, अंतःकरण के तो 12 देवता हो गए, वाक को छोड़ देंगे तो 11 देवता हो गए, नहीं तो 13 हो गए। उन्होंने कहा कि भाई उद्गाय, हमारे लिए उद्गान करो, गान करो। क्या होता है, 4 प्रकार के कर्म होते हैं ना, बताया था। ऋग्वेद को लेकर, यजुर्वेद को लेकर, सामवेद को लेकर, अथर्ववेद को लेकर होता है होता ऋग्वेदी होंगे, और उद्गाता होते हैं सामवेदी, औद्धर्य यजुर्वेदी, और ब्रह्मा अथर्ववेदी। उद्गान करते हैं वो उद्गाता कौन हो गए, सामवेदी। तो गान करने में बहुत गंभीर, ये सब मनोविज्ञान भी बहुत पराकाष्ठा के हैं। गान करने में मुख्य घटक कौन है, वाक। वाक के द्वारा ही तो ज्ञान होगा, सबसे पहले उसी को स्थान दिया। एक एक इंद्रिय से कहेंगे बाकी जो देवता हैं हमारे लिए गान करो, तो उसमें बहुत बड़ा विज्ञान है। अब आँख से कहे कि हमारे लिए ज्ञान करो, तो आँख को उद्गाता कैसे बनाएंगे, तो देखना ही उद्गान हो गया क्या। हाँ, देखना भी उद्गान है, वो भी गान ही है, लेकिन मुख्य रूप से वो तो गौण गान हुआ ना। मुख्य ज्ञान गान कौन करेगा, वाक के जो अधिदेव हैं मुख्य ज्ञान गान करेंगे। उनसे कहा तेह वाचम उचुस्त्वम न उद्गाय इति, अरे भैया तू हमारे लिए गान करो, उद्गान करो, उद्गाता बन जाओ। तथेति, हाँ बहुत बढ़िया, जो आपकी मंत्रणा, जो आपका आदेश, बहुत बढ़िया। तेभ्यो वाक उद्गायत, उनके लिए वाक ने क्या किया, वाक के अधिदेव ने क्या किया, गान किया। लेकिन गान में गड़बड़ी क्या हो गई, असुर लोग ताक पे बैठे थे। असुर क्या होते हैं, असुर की क्या जरूरत है, अप्रमत्तता। असुर ना हो तो व्यक्ति के जीवन में अप्रमत्तता ना हो। छिद्र देखते हैं, कहाँ छिद्र है वहीं डंक मारो। क्या शत्रु क्या करता है, छिद्र देखता है, तो निश्चिद्र हमारा जीवन बनाएगा या नहीं। कबीरदास ने क्या कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। तो जिनको हम समझते हैं, अरे वो छिद्र देखेंगे, छिद्र नहीं होगा तब छिद्र निकालेंगे, छिद्र होगा तो मानेंगे क्या। दुष्ट का क्या स्वभाव होता है, छिद्र न होने पर भी। लेकिन यहाँ जो असुर हैं बहुत प्रबुद्ध हैं, यहाँ तो आपस में ही तो है दैवी आसुरी संपदा अपने। यहाँ के असुर निश्छिद्र में छिद्र नहीं देखते, सचमुच में छिद्र हो तो देखते हैं। अब वाक ने उद्गान किया, उन्होंने क्या कहा था, हमारे लिए गान करो। हमारे लिए ज्ञान करो का अर्थ क्या हुआ, गान का भोक्ता स्वयं मत बन जाओ। उसने सोचा वाह परिश्रम में करूँ और खाएंगे क्या, तो क्या करना चाहिए, अपने सहित इनके लिए गान करना चाहिए। क्या इन्होंने कहा गान करो, वाक ने सोचा कि गान करूं तो अपने लिए भी करूं, इनके लिए भी करूं। ऐसा थोड़े कि मैं वंचित रह जाऊं, मैं भोजन बनाऊं सबको दूं और सब भूखे रह जाऊं, ऐसा तो नहीं होगा। हम ऐसा गान करें अपने लिए भी इनके लिए भी, चलो कोई बात नहीं। तेभ्यो वाक उद्गायत यो वाची भोगस्तम देवेभ्य, उसने विभाग कर लिया किसने, वाक इंद्रिय के अधिदैव ने विभाग कर लिया। यो वाची भोगस्तम देवेभ्य आगायत, वाच वाणी को लेकर जो भोग की प्राप्ति होती है, लो जी आपके जिम्मे है, आपके लिए मैंने छोड़ दिया, इसका भोक्ता आप बन जाओ।
यत् कल्याणम वदति तदात्मने, लेकिन अपने लिए भी हिस्सा रख लिया। क्या भीमसेन क्या करते थे? ब्राह्मण होकर के आपत्ति काल में ब्राह्मण होकर भिक्षा मांगने जाते थे। विपत्ति के दिनों में भिक्षा मांग के लाते थे तो सब पांचों भाई एक जगह रख देते थे। उधर विवाह हो गया तो छठी द्रौपदी भी थी कि अच्छे हो गए भोजन करने वाले। भीमसेन कहते थे आधा इसमें से मेरे लिए रख दो, आधे में फिर 5 पाते थे। अब जठराग्नि तीव्र थी भाई, बिरकोदर थे रे, भेड़िया जैसी आग, भेड़िया के पेट में जो आग होती। आधे हमारे लिए रख दो, आधे में तुम लोग 6 व्यक्ति पाओ, विवाह नहीं तब 4 पाओ, नहीं तो 5 व्यक्ति पाओ, आधा अपने लिए आधे में। उसने सोचा कि देखो बोलने से जो भोग की प्राप्ति होती है आप लोगों के लिए वो समर्पित है। यत् कल्याणम वदति तदात्मने, लेकिन भद्रम करणे भी, यहाँ कल्याण शब्द है, जो भद्र भाषण में करता हूँ देव, वाक इंद्रिय के देव, वो मैंने अपने लिए रख लिया, अपने लिए रखा। अब वो जो असुर थे हमारे जीवन में होते, असुर ऐसे घात लगाए थे, किंचित त्रुटि मिली, कुछ छिद्र मिला तो इनको दबोच के रगड़ दूं। भाष्य में विशेष रूप से खोला जाएगा। बोलने पर सबका लाभ होता है या नहीं? ज्ञानेंद्रियों में कौन है पहली ज्ञानेंद्रिय? श्रोत्रेंद्रिय है या नहीं? अगर वाक के द्वारा हम बोले नहीं तो शिष्य सुनेगा कैसे? स्वयं भी हम सुनते हैं वाक के द्वारा और दूसरे भी सुनते हैं। ऐसे बिंदी से जो चलता है, यह सुनो या न सुनो, यह स्पर्श करो ऐसा स्पर्श मत करो, ऐसा देखो ऐसा मत देखो, ऐसा रस लो ऐसा रस मत लो, ऐसे गंध लो ऐसा मत गंध लो। तो वाक इंद्रिय के सब इंद्रिय जो बाकी हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय में 5 वाक तो कर्मेंद्रिय है, 4 कर्मेंद्रिय, 9 मन बुद्धि चित्त अहंकार। ऐसा संकल्प करे ऐसा संकल्प न करे, ऐसा निश्चय करे ऐसा निश्चय न करे, ऐसा गर्व करे ऐसा गर्व न करे, ऐसा हम करे ऐसा हम न करे। सामान्य जो भोग था वो सबको दे दिया, भाई आप सब भंडारे में शामिल हो जाओ। यत् कल्याणम वदति तदात्मने, कल्याण भाषण मतलब शुद्ध उच्चारण, अकारादि वर्णों का स्पष्ट। मोदी जी जब बोलते हैं तो घबराहट नहीं, अब बोलने में बहुत माहिर, हाँ प्रत्येक शब्द सुनाई पड़ता है बहुत बढ़िया ढंग से, पद विन्यास बहुत बढ़िया। ऐसे ही यहाँ लिखा क्या, यत् कल्याणम वदत तदात्मने, शुद्ध उच्चारण, मधुर उच्चारण, अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रियतम च यत्। 4 गुण हो गए ना, कौन कौन? अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रिय हितम च यत्। इसकी योग्यता कहाँ से आएगी? स्वाध्यायाभ्यसनम से। स्वाध्याय से इस प्रकार की वाणी बोलने की क्षमता आएगी या नहीं? वो साधन है। वाणी के कितने गुण बताए? अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रिय हितम च यत्। सत्यम आत्मा सत्य है या नहीं? उसको प्राप्त करने की योग्यता के लिए सत्यम कहा। यहाँ सत्य भाषण करेंगे तो कठोपनिषद के अनुसार सत्य तत्व को प्राप्त करने का बल और वेग प्राप्त होगा। हितम, हित क्या? चित्त परक। हितकर बोलेंगे तो चित्त धातु, चित्त तत्व जो है हिततम तत्व, उसको प्राप्त करने की योग्यता आएगी। प्रिय बोलेंगे तो क्या होगा? आनंद स्वरूप आत्मा को प्राप्त करने की, अनुद्वेग से अद्वैत, अद्वितीय आत्म तत्व को प्राप्त करने के अनुकूल बल और वेग। हाँ, जीवन में प्राप्त हो इसके लिए 4 योग्यता होनी चाहिए वाणी में। अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रियतम च यत्। वो सुलभा ने वक्तव्य दिया है,
लेख कैसे लिखें, वाणी कैसे लिखें, बहुत बढ़िया। वाणी बोलें कैसे, लेख कैसे लिखें, बहुत बढ़िया। जनक जी के दरबार में सुलभा बोली। तो यहाँ है यत् कल्याणम वदति तदात्मने। जो कल्याण माने भद्र उच्चारण वाक्य द्वारा होता है, वाक्य का ये तो मेरे लिए है भाई। ते विदु अनेन वै न उद्गात्रा से उद्गात्रात्येष्यन्तीति तमभिधृत्य पाप्मना विध्यन् स यः पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं वदति स एव स पाप्मा। अब वो जो असुर थे, घात लगाए थे, कोई छिद्र देखूं तो मैं अपने बस में करके इसे भी असुर बना दूं, अपनी बिरादरी में मिला दूं। हाँ, ये छिद्र है। अपने लिए क्या ले लिया? कल्याण भाषण, शुद्ध उच्चारण आदि अपने लिए। अवान्तर जो फल दे दिया, भोग, बोलने से तो भोग आदि की प्राप्ति होती है ना, औरों को दे दिया, अपने लिए रख लिया खास। यही जो स्वार्थ है ना, यही असुर भाव है। उन्होंने दबोच दिया तो इनको भी असुर बना के अपनी बिरादरी में मिला लिया। अब वो क्या हुआ फिर? वाणी से केवल जो कल्याणम वदत के स्थान पर अव्य तव्य व्यक्ति बोलने लग गया। फिर वो असुर गाली भी बकने लग गया, अशुभ भाषण भी करने लगा, अमंगल सूचक भी बोलने लग गया। कौन? वो देव। इसका अर्थ यह है भद्र या कल्याण में भी आसक्ति होगी या मेरे लिए असुर बन जाएंगे। तो वाक् इंद्रिय में असुर कौन है? जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलना, गाली बोलना, बकवास करना, अव्य तव्य बोलना, सभ्यता का सूचक वो पाप है, वो असुर है। इस प्रकार से क्या हुआ? उसने सोचा ये देवता उद्गाता संबंधी उद्गान नामक कर्म को लेकर मुझ पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मुझ पर ये विजय प्राप्त न करें, इसलिए छिद्र देखूं तो इनका उद्गाता इस समय कौन है? वाक्य का अधिदैव। वाक्य के अधिदैव में छिद्र क्या देखा उसने? अपने लिए कल्याण वदन, अपने लिए कल्याण सूचक वाक्य का विन्यास अपने लिए रख दिया। सामान्य भोग आप लोग भोगो, बस इसी स्वार्थ को लेकर आसुर भाव की प्राप्ति हो गई। दबोच करके उनको नष्ट कर दिया। अब इससे हमें कोई खतरा नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान